हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसंत कुमार DCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कोई दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं। इसके लिए चार कंडीशन है: SSS, SAS, ASA और RHS। एक एक करके हम लोग देखें। पहला है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदनुरूपी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। एक एक करके हम लोग देखें। कुछ कुछ इसमें शब्द है जिस पर ध्यान देना है। ये दो त्रिभुज है, नाम दे देंगे ABC और PQR। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदनुरूपी, ये तत्जोड़ अनुरूपी, उसका संधि है तदनुरूपी, मतलब उसी के अनुरूप के, उसी के जैसा, उसी का हूबहू, जिस रूप में आप समझे। तो ये ABC के तदनुरूपी त्रिभुज यहाँ हम लोग PQR दिखाए हैं, तो इसकी भुजाओं के बराबर हो। माने यहाँ क्या क्या होगा? AB इस तरफ की भुजा इस तरफ की भुजा के बराबर, BC ये बेस वाली भुजा इसके बेस वाली भुजा के बराबर हो, और AC इधर की भुजा बराबर PR ये हो। तो तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC, ध्यान देंगे इस तरह से चिन्ह और इस तरह से उल्टा S बनाएंगे, जिसको बोलते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस। ये त्रिभुज PQR ये हो गया। इसी को शॉर्ट में कहते हैं मतलब SSS, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, S मतलब साइड, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट में SSS, या भुजा भुजा भुजा। शॉर्ट में इसको SSS कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगला सिद्ध करेंगे SAS से। दूसरा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत कोण तदनुरूपी भुजाओं और कोण के बराबर हो।
ध्यान देंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, और दूसरा उसी के अनुरूप का त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। यहाँ कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि इसकी दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण लेते हैं। इसमें क्या क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू, दूसरा हम लोग ए सी बराबर पी आर ले सकते हैं। ये इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो दो भुजा उसके अंतर्गत का कोण, अंतर्गत का कोण में ये कोण लेंगे, यहाँ की ये दोनों भुजा लिए तो ये वाला कोण बराबर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये दो भुजा बराबर हो तो उसके अंतर्गत का कोण, ये कोण या ये कोण नहीं लेंगे, ये दोनों के बीच का कोण बोल सकते हैं इसको। दो भुजा और उसके बीच का कोण, अंतर्गत कोण इसी के बीच का कोण। तदनुरूपी त्रिभुज के, जो उसी के अनुरूप का है, त्रिभुज के भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए। माने यहाँ हो जाएगा कोण ए बराबर पी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो इसे क्या होगा, ये एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी इस तरह का चिन्ह देंगे सर्वांगसम का, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम। तो सबसे पहले ध्यान दें, सर्वांगसम, सर्वांगसम का क्या होगा, सर्वांगसम सभी, और अंग क्या, त्रिभुज का अंग क्या क्या होगा, या तो भुजा नहीं तो कोण, भुजा और कोण का अंग है तो अंग, और सम माने बराबर, त्रिभुज के सभी अंग बराबर हो जाए। यदि ये सर्वांगसम हो गए तो अब निश्चित है कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा जो बराबर नहीं थी ये भी इसके बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम का ही माना हुआ, सभी अंग समान। तीसरा हम लोग देखें, तीसरा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत की भुजा तदनुरूपी त्रिभुज के कोणों और भुजा देखें हम लोग, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत की भुजा तदनुरूपी त्रिभुज के कोणों और भुजा के बराबर हो। फिर वही जैसे हम लोग सिद्ध किए थे, दो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज का ये कोण
इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, दो कोण बराबर हो गया। और ये भुजा इस भुजा के बराबर। अब ये नहीं कि ये दोनों कोण बराबर हुआ तो इधर वाली भुजा को कर दें, या यहाँ पर इधर वाली भुजा को कर दें, या ये भुजा कर दें बराबर, वैसा नहीं। ये सिद्ध करने में क्या करेंगे इसको, ये दो कोण के बीच वाली भुजा, ये दोनों के बीच वाली भुजा बराबर हो जाए तो उसको हम सर्वांशम कहते हैं। यहाँ भी हम लोग लेंगे कोण BAC बराबर कोण QPR। कोण ABC इक्वल टू एंगल PQR। और भुजा AB बराबर भुजा PQ। इसलिए ये ASA से त्रिभुज ABC ये सर्वांशम होंगे त्रिभुज PQR के। यही हो गया। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। तीनों भुजा के बराबर, दो भुजा एक कोण के बराबर। तीसरा है दो कोण एक भुजा, तो यहाँ दो कोण एक भुजा, जिसको भुजा ये भुजा कोण संक्षिप्त में करते हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ये RHS, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। दो समकोण त्रिभुज सर्वांशम होंगे या सर्वांशम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा कर्ण और एक भुजा तदनुरूपी त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो जाए। बराबर बनाए हम लोग इस तरह से समकोण त्रिभुज ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज PQR, इसमें ये कर्ण इसके बराबर। और कोई भी भुजा, ये भुजा इसके है, ये भुजा इसके, कोई भी एक भुजा यदि इसके बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम होंगे। देखें हम लोग यहाँ क्या होंगे, AB बराबर PQ और AC बराबर PR, दोनों बराबर करना है। ये तो ऑलरेडी पहले से समकोण त्रिभुज है, तो कौन सा होगा ही। तो ये RHS से समकोण त्रिभुज ABC सर्वांशम होंगे त्रिभुज PQR। ये परीक्षाओं में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में
इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए ये बुनियादी जानकारी होती है। यदि इसको ठीक से समझ लें, तैयारी कर लें, तो आगे चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये काफ़ी सहायक होते हैं। इसके द्वारा बहुत से मैंने प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। इसके आधार पर, इसकी जानकारी के आधार पर, ये सिद्ध करना नहीं है, ये अभिगृहित है जो स्वयं सिद्ध होते हैं। तो इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आ रहा है प्रमेय थ्योरम का, तो उस थ्योरम को सिद्ध करने में हम लोग इन अभिगृहितों का प्रयोग करेंगे। इसको आप आत्मसात कर लें, ताकि इसके बाद जो प्रश्न है इसके आधार पर थ्योरम सिद्ध करने का या और कुछ जो प्रश्न होते हैं इसके आधार पर उसका आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और कमेंट जरूर भेजें। हम कमेंट का स्वागत करेंगे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि अच्छा लगे कि ये काम का चीज़ है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।